जय यीशु। स्वागत है आज की इस आराधना में आप सभी का। मैं बी फॉर जीसस वर्शिप मिनिस्ट्री की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जो आज पहली बार आए हैं इस आराधना में हमारे साथ जुड़ने, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। प्रभु की आशीष आपको मिले, प्रभु की स्तुति हो, आराधना हो। एक बात जो मैं आपसे रोज कहता हूं कि आप तुरंत इस वीडियो लिंक को शेयर कर दीजिए क्योंकि शेयर करने से दूसरे लोगों को आसान होता है प्रार्थना में जुड़ना। कुछ लोग को नहीं मिलता है, बार बार बोलते हैं कि हमें ये लिंक नहीं मिलता है, शायद उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होगा। तो आप उनकी मदद करें, उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए ताकि तुरंत सब लोग प्रार्थना में जुड़ सकें। नहीं तो धीरे धीरे जुड़ते हैं, तो तुरंत सब लोग प्रार्थना में जुड़ सकें। इसके लिए आप कोशिश करें कि दूसरों को तुरंत इस वीडियो लिंक को शेयर कर दीजिए। तो हम आपका स्वागत करेंगे प्रभु की ओर से और आपको धन्यवाद भी देते हैं कि आप सब लोग हमारे साथ जुड़ते हैं इस आराधना में, प्रभु की आराधना करने के लिए। आज भी हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे और उसके बाद चंगाई की प्रार्थना होगी। विशेष जो बीमार हैं आप में से उनके लिए चंगाई प्रार्थना करेंगे। और मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि आप ब्लेसिंग लिए बिना जाया मत कीजिए ना। जब प्रभु को ऊपर उठाया जाता है, परम प्रसाद संस्कार को ऊपर उठाया जाता है, ब्लेसिंग लेकर ही जाना, उसके पहले मत चले जाना। ब्लेसिंग लेके जाइए, बिना आशीष के आप चले जाते हैं, कई लोग चले जाते हैं छोड़ के। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप ब्लेसिंग लेकर ही जाओ प्रभु की, है ना। तो प्रभु की स्तुति करेंगे। चलिए तैयार हो जाएं हमारे साथ प्रभु की आराधना करने के लिए। हम एक सुंदर गीत गाएंगे, आराधना हम यीशु की करें, सुख की छाया या दुख की घड़ी हर पल उसी में जिए। जैसे संत पौलुस और सीलास बंदीगृह में थे, कोड़े मारे गए थे, पीटा गया था, मारा गया था, बेचारे घायल थे, लेकिन फिर भी वे प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति गा रहे थे, है ना। गाना गा रहे थे, प्रभु की आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए। और वहां पर एक चमत्कार हुआ। जब आप प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं, आपके जीवन में चमत्कार होते हैं। तो जुड़ेंगे सब लोग इस समय। चमत्कार प्रभु जरूर करेगा, हमें केवल प्रभु पर विश्वास करना है और उसकी आराधना करना है। गाइए, आराधना हम यीशु की करें। और एक बार मिलकर गाइए, आराधना हम यीशु की करें। और एक बार आराधना हम यीशु करें। सुख की छाया
हर पल उसी में जिए, सुख की छाया या दुख की घड़ी, हर पल उसी में जिए। आराधना आराधना हम यीशु की करें, गाइए आराधना हम यीशु की करें। सुख की छाया या दुख की घड़ी, हर पल उसी में जिए, सुख की छाया या दुख की घड़ी, हर पल उसी में जिए। आराधना हम यीशु की करें। अगर गा सकते हैं तो गाइए आराधना हम यीशु की करें। और एक बार मिलकर गाएं आराधना हम यीशु की करें। सुख की छाया या दुख की घड़ी, हर पल उसी में जिए, सुख की छाया या दुख की घड़ी, हर पल उसी में जिए। भक्ति के साथ गाइए आराधना हम यीशु की करें। आराधना हम यीशु की करें। दुख में सदा साथ रहता है वो, साथ में हरदम मसीहा है वो। दुख में सदा साथ रहता है वो, हाथ में हरदम उठाता है वो। दिल के सदा पास रहता है वो, पास में हरदम मसीहा है वो। आराधना हम यीशु की करें। गाइए आराधना हम यीशु की करें। बड़ी मगन होकर झूमते हुए आराधना हम यीशु की करें। लीन होकर गाइए आराधना हम यीशु की करें। सुख की छाया या दुख की घड़ी, हर पल उसी में जिए, सुख की छाया या दुख की घड़ी, हर पल उसी में जिए। आराधना आराधना दाहिना हाथ उठा के हम यीशु की करें। प्रभु हमारे बीच में आ रहे हैं। आराधना हम यीशु की करें। बड़े प्यार से गाइए आराधना
अपना सिर झुकाइए। धन्यवाद यीशु तेरी आशीषों के लिए, तेरी कृपाओं के लिए धन्यवाद यीशु। हम सभी को छूना प्रभु, हमें आशीष देना, हमारे ऊपर तेरा हाथ रहे प्रभु, हमें आराधना में लीन होने की कृपा देना प्रभु, आत्मा से भरना। आइए एक साथ मिलकर परम प्रसाद में उपस्थित यीशु की आराधना करते हुए कहेंगे, आराधना हम यीशु की करें। गाइए आराधना हम यीशु की करें। अपने दोनों हाथों को बढ़ाइए, आराधना हम यीशु की करें। यीशु ने कितने दुख है सहे, कोड़े भी खाए और भूखे रहे, उसने हमारे पापों के लिए टीले ठुकवाए दुख सहते हुए। आराधना धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। गाइए आराधना हम यीशु की करें। सुख की छाया या दुख की घड़ी, हर पल उसी में जिए। सुख की छाया या दुख की घड़ी, हर पल उसी में जिए। दोनों हाथों को उठाकर आराधना हम यीशु की करें। गाइए आराधना हम यीशु की करें। और एक बार मेरे भाई गाइए, आराधना हम यीशु की करें। यीशु ने कितने दुख है सहे, कोड़े भी खाए और भूखे रहे। यीशु ने कितने दुख है सहे, कोड़े भी खाए और भूखे रहे, उसने हमारे पापों के लिए कीले ठुकवाए दुख सहते हुए। उसने हमारे पापों के लिए कीले ठुकवाए दुख सहते हुए। आराधना में जुड़ जाइए। आराधना आराधना हम यीशु की करें। प्रभु में लीन हो जाइए। गाइए आराधना हम यीशु की करें। हर पल उसी में जिए। सुख की छाया या दुख की घड़ी, हर पल उसी में जिए। आराधना हम यीशु की बार बार गाते जाइए। आराधना हम यीशु की करें।
अपनी भाषा में अपने शब्दों में स्तुति करते जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। शला बला 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 शला ला 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 ले 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 ले। आत्मा सच्चाई से तेरी आराधना 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 आराधना। शला बला 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 हालेलुया 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 हालेलुया। जीवित परमेश्वर तेरी आराधना 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 आराधना। इब्राहिम इसहाक याकूब के ईश्वर तेरी आराधना। जिंदा परमेश्वर तेरी आराधना 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 आराधना। अपनी भाषा में अपने शब्दों में लगातार प्रभु की स्तुति करते जाइए, लगातार प्रभु की स्तुति में। शलला दे 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 यार 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 लमन्ना बाला बस बहन्ना लखला ला बाला बा सबौर मशके रे भी अल्लाह मसबतर खंदला नाशमा खंदुरु बाला मशमा तेरे दे 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 शेंदरा नमा कला ला मन्ना बाला बस बहन्ना मंदरा री करा ला मन्ना बाला 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 बा ओरा सुबहानदारा नमा कला ला बाला मन्ना रा बाला 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 बा सिमहंदा ला मन्ना करतारी रा बाला मंदरा रा बाला बाला बा। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु। अपनी आत्मा को प्रभु के साथ जोड़िए, अपनी आत्मा को प्रभु के साथ जोड़िए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओहो हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना हम यीशु की करें मिलकर। आराधना हम यीशु की करें। प्रभु की आराधना करते जाइए, महिमा करते जाइए। यह आराधना का समय पवित्र समय है, किसी की ओर ध्यान मत दीजिए। अगर आप परिवार में हैं तो ध्यान न देना कि मेरे आसपास कौन बैठा है। सब लोग इस समय जो भी इस आराधना में भाग ले रहे हैं, प्रभु में जुड़ जाइए। अपनी आत्माओं को प्रभु की ओर उठाइए, इस आराधना में जुड़िए। प्रभु की शक्ति, प्रभु का सामर्थ्य इस समय हमारे बीच में बह रहा है। उसकी उपस्थिति इस परम प्रसाद संस्कार में है। उसकी तारीफ कीजिए, उसकी महिमा कीजिए, उसके गुणगान गाइए। सब कुछ को भूलकर, अपने दुख, अपने दर्द, अपनी परेशानी को भूलकर मेरे भाई, मेरे प्रियो, इस समय प्रभु की स्तुति और आराधना में जुट जाइए। प्रभु की तारीफ करें, बड़ा आनंद मिलता है। उसकी स्तुति करने से बड़ा आनंद मिलता है। पेतरुस, पौलुस और सिलास, सारे शिष्यगण जब मिलकर प्रभु की आराधना किया करते थे, महिमा किया करते थे, वो जगह हिल जाया करती थी, जेल हिल जाया करती थी, उनकी बेड़ियां ढीली पड़ जाती थी। आज ऐसा ही हो। आपकी स्तुति आज सारे बंधनों को तोड़ दे। आप ऐसे स्तुति कीजिए कि आपके जीवन से हर प्रकार की परेशानी, बीमारियां, चिंताएं, मुसीबतें, कर्ज यीशु के नाम की शक्ति के द्वारा, स्तुति के द्वारा छोड़ छोड़ कर चलने लगे। यीशु के नाम पर दुष्ट आत्माएं हमें छोड़कर चली जाएं। स्तुति करते जाइए, परमेश्वर की महिमा करते जाइए। आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से, महिमा करने में, तारीफ करने से, महिमा करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। एक साथ तालियां बजा के तारीफ करने से, महिमा करने में, तारीफ करने में, महिमा करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से, महिमा करने में, तारीफ करने से, महिमा गाने में आनंद मिलता है,
जब महिमा करते हैं, सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं। सच्चे दिल से जब हम बातें करते हैं, सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं। रूह में भरने से, खुदा से बातें करने में, रूह में भरने से, खुदा से बातें करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से, महिमा गाने में, ओ तारीफ करने से, महिमा गाने में आनंद मिलता है, तालियां बजाते हुए आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। खुशबू तू है सुंदर मेरे जो रूबरू, पर नजर नहीं आता है कैसा गुप्त तू। खुशबू तू है सुंदर मेरे रूबरू, पर नजर नहीं आता है कैसा गुप्त तो। उस दिल में बसाने से, उसके घर जाने से, उस दिल में बसाने से, उसके घर जाने जोरदार तालियां बजा के आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से, महिमा गाने में, ओ तारीफ करने से, महिमा गाने अरे वाह। में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज। ताली मिलके बजाओ आज, तालियां बजा के। महिमा उसकी गाओ आज। ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज। ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज। जो जानते नहीं उसको, उनको ये बतलाओ आज। जो जानते नहीं उसको, उनको ये बतलाओ, फिर साज बजाने से, उसके घर जाने से, फिर साज बजाने से, उसके घर जाने आनंद मिलता से है। आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से, महिमा गाने में, तारीफ करने से, हालेलुया। महिमा गाने में, हाँ, तारीफ करने से, महिमा गाने में तारीफ करने से, महिमा गाने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। हालेलुया, हालेलुया गाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ हो यीशु, तारीफ हो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आओ यीशु, आओ यीशु, हालेलुया, हालेलुया। दर्शन देना, विश्वास के पर साथ, दया करना, पूरे उत्साह के साथ। हालेलुया, हालेलुया। सारे मिलकर अभिषेक दे आत्मा से भर, हालेलुया, हालेलुया। बातें कर, ताली बजाते हुए। बातें कर, हालेलुया, हालेलुया। बंधन खोलना, बंधन खोलना, हालेलुया, हालेलुया। मस्सा देना, रूका मस्सा देना, हालेलुया, हालेलुया। तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। हालेलुया, बड़े आनंद के साथ, हालेलुया। तेरे बिना
हालेलुया। तू ही तो मेरा आपा पिता, हालेलुया हालेलुया। तू ही तो मेरा सच्चा खुदा, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया गाइए, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। बार बार गाइए, हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। दया सागर दया करना, हालेलुया हालेलुया। अभिषेक से मुझे भरना, हालेलुया हालेलुया। तेरी महिमा से हमें भरना, हालेलुया हालेलुया। पाप हमारे क्षमा करना, हालेलुया हालेलुया। विश्वास के साथ झूले 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 प्रभु मुझे, झूले 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 प्रभु, झूले 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 प्रभु मुझे, झूले 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 प्रभु मुझे झूले 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 प्रभु, मुझे झूले 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 प्रभु, मुझे झूले 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 हाँ प्रभु प्रभु। मुझे झूले 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 प्रभु। चंगा कर दे प्रभु, चंगा कर दे प्रभु, चंगा कर दे आमीन। चंगा कर दे प्रभु। झूले 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 प्रभु मुझे, झूले झूले झूले। सब लोग आइए, मुझे झूले 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 प्रभु मुझे झूले 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 प्रभु। तेरी महिमा 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 प्रभु, तेरी महिमा 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 प्रभु, तेरी महिमा 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 प्रभु, तेरी महिमा 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 प्रभु। मुझे झूले 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 प्रभु, तालियां बजा के झूले विश्वास के झूले साथ। झूले प्रभु। मुझे झूले 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 प्रभु, मुझे झूले 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 प्रभु। तू है मेरा मुक्तिदाता, तू है मेरा शांतिदाता, तू है मेरा मुक्तिदाता, तू है मेरा शांतिदाता। अपने वचन से चंगा तू करता, आत्मा से मुझको भरता, अपने वचन से चंगा करता, आत्मा से मुझको भरता, पतियों से तो मुझे बचाता, मेरे सारे रोग मिटाता, पतियों से तो मुझे बचाता, मेरे सारे रोग मिटाता। मुझे झूले 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 प्रभु, मुझे झूले झूले झूले। प्रभु से कहे, प्रभु मुझे स्पर्श कर, मेरे घर को स्पर्श कर, मेरे घर को मसा कर, मेरे परिवार के हर एक व्यक्ति को मसा कर। झूले झूले प्रभु मुझे, झूले 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 प्रभु मुझे, झूले 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 प्रभु मुझे, झूले 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 प्रभु। 12 बरस की रोगन हूँ मैं, 12 बरस की रोगन हूँ मैं, टूटा हुआ सा एक दर्पण हूँ मैं, टूटा हुआ सा एक दर्पण हूँ मैं। 12 बरस की रोगन हूँ मैं, बरस की रोगन हूँ मैं, टूटा हुआ सा एक दर्पण हूँ मैं, टूटा हुआ सा एक दर्पण हूँ मैं। तेरा हूँ तेरा हूँ तेरा हूँ, तेरा हूँ तेरा हूँ तेरा हूँ,
मुझे छू ले, विश्वास के साथ छूले छूले प्रभु मुझे छूले 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 प्रभु मुझे छूले। स्तुति करें हालेलुया 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 हालेलुया। छूए 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 हालेलुया 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 हालेलुया। छूए 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 स्पर्श स्पर्श एक एक मन को स्पर्श कीजिए प्रभु, स्पर्श कीजिए इसी समय मेरे पवित्र लहू से धोइए, मेरे पवित्र लहू से धोइए। हालेलुया 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 हालेलुया। बंधनों को खोलिए, बंधनों को तोड़िए यीशु के नाम पर। रोगी इसी समय ठीक होने लगे। हालेलुया 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 हालेलुया। जो लोग बिस्तर पे हैं उन्हें छू ले, जो लोग बिस्तर पे हैं छू ले, उन्हें ठंडा कर। कैंसर के रोगियों को छू ले, कोरोना के रोगियों को छू ले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पैरालाइज है उन्हें छू ले। हालेलुया 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 हालेलुया। सबहान ला बला 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 हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पवित्र लहू से आपको मसा करता हूँ। आपके उठे हुए इन हाथों को पवित्र लहू से ब्लेस करता हूँ। आपको सारी बदकारी से, हर शैतानी हरकत से, हर वो दुष्ट आत्मा जो उपवास करने से रोकती है, जो प्यार करने से रोकती है, जो झगड़ा लगाती है आपके जीवन से, उसके पवित्र लहू के वसीले से मैं इसे डिस्कनेक्ट करता हूँ, आजाद करता हूँ आप सभी लोगों को। Be delivered in the name of Jesus. हर वो दुष्ट आत्मा जो इस वक्त किसी भी व्यक्ति को स्तुति करने से रोक रही, मुंह खोलने से रोकती है, आपके परिवारों से, शरीर से डिस्कनेक्ट करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं तेरा हूँ, मैं जैसा भी हूँ मैं तेरा हूँ। मुझे शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। हालेलुया। हे पवित्र संस्कार, हे प्रभु यीशु, मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। आज की संध्या वंदना आपको पसंद आए। आपका वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल लाए। मेरे जीवन में आर्थिक उन्नति आए। आध्यात्मिक उन्नति में बढ़ता जाऊं। पारिवारिक प्रेम और एकता में मैं बढ़ता जाऊं। मेरी कृपा का स्तर हर दिन बढ़ता जाए। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आपके स्वर्गदूत हमारे घर के और इस भवन के चारों ओर पहरा देने आपके पावन क्रूस हमारे प्रांगण में लग जाएं। हालेलुया हालेलुया। सारी दुष्ट शक्तियां, सारी बदरूहें तेरे पवित्र नाम से हमारे परिवारों को छोड़ें। और तेरे क्रूस के नीचे जलकर राख हो जाएं। हालेलुया हालेलुया। दया सागर प्रभु, चंगा करने वाला प्रभु, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, जीवन देने वाला, मुक्ति देने वाला, शांति देने वाला, हिम्मत प्रदान करने वाला प्रभु आज मेरे और आपके घर में है। वो मेरे और आपके साथ रहना चाहता है। वो मेरे और आपके घर के और दिल के द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा है। वचन हमें बताता है कि यदि कोई द्वार खोलेगा तो प्रभु कहता है मैं तुम्हारे घर में प्रवेश करूंगा, तुम्हारे साथ भोजन करूंगा और तुम मेरे साथ। यदि कोई मेरा स्वागत करता है तो वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। मैं पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आया हूँ। मैं तो सदा तुम्हारे साथ रहता हूँ, परंतु तुम भूल जाते हो। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु से प्रार्थना करें इस वक्त अपनी रूह से हमें भरे, उसका आत्मा हमारे जीवन पर अधिकार ले, हमारा मन उसमें आनंदित हो।
हमारा मन उसकी महिमा करे, हमारा मन उसमें प्रफुल्लित हो। प्रभु का वचन कहता है जो उसकी ओर दृष्टि लगाते हैं सदा आनंदित रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ। पर्वतों की ओर उठाता हूँ। मुझे सहायता कहाँ से मिलती है? सहायता कहाँ से मिलती है? तू सर्वशक्तिमान प्रभु, तू सर्वशक्तिमान प्रभु मुझे सहायता प्रदान करता है। मुझे सहायता प्रदान करता है। हे प्रभु, मेरा हृदय आनंदित है, मेरा हृदय आनंदित मेरी है, आत्मा प्रफुल्लित है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित है, मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा, मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो, ईश्वर की महिमा प्रकट हो, और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले, उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे दिल में आइए, मेरे दिल में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरे घर पर आइए, मेरे घर पर आइए। मैं आपका स्वागत करता हूँ, मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरे परिवार को ब्लेस कीजिए, मेरे परिवार को ब्लेस कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। समस्त पृथ्वी ईश्वर का जयकार करो, ईश्वर का जयकार करो, उसके प्रतापी नाम का गीत गाओ, उसके प्रतापी नाम का गीत गाओ, उसकी महिमा का स्तुति गान करो, उसकी महिमा का स्तुति गान करो। राष्ट्रों तालियां बजाओ, राष्ट्रों तालियां बजाओ, उल्लसित होकर जय जयकार करो, उल्लसित होकर जय जयकार करो। हालेलुया, हालेलुया। आइए पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अनुभव करें। पाक रूह यीशु के करीब ले जा तू, विश्वास के साथ सभी लोग यीशु के करीब ले जा तू, पाक रूह यीशु के करीब ले जा तू, पाक रूह यीशु के करीब ले जा तू, ईमान में बढ़ा जीना सिखा, 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 सच्चाई की राहों पर चलना सिखा, सच्चाई की राहों पर चलना सिखा, पाक रूह यीशु के करीब ले जा तू, विश्वास करें वो आत्मा मुझे और आपको यीशु के परमेश्वर की ओर ले जाए, उसके नजदीक ले चले, यीशु के करीब ले जा तू, ईमान में बढ़ा जीना सिखा, ईमान में बढ़ा जीना सिखा, सच्चाई की राहों पर चलना सिखा, सच्चाई की राहों पर चलना सिखा, पाक रूह यीशु के करीब ले जा तू, पाक रूह यीशु के करीब ले जा तू, यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कफारा मेरा, 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 सबको बचाने वाला, पिता से मिलाने वाला, सबको बचाने वाला, पिता से मिलाने वाला, सबको बचाने वाला,
पिता से मिलाने वाला। पाकरो यीशु के करीब ले जाओ। पाकरो यीशु के करीब ले जाओ। प्रभु यीशु एक एक को अपनी रूह की आंख से मसा कर रहा है। विश्वास करें, The Lord is blessing you, each and every one of you. Everything of your house, of your family, your business, आपकी फाइनेंशियल समस्याएं, जितनी भी कमियां हैं, जो भी बीमारियां हैं, यीशु मसीह का पवित्र लहू आप सभी के ऊपर छिड़कता हूं। रूह की आंख से आपको मसा करता हूं। यीशु मसीह आप सब पर अधिकार ले, आपके बुजुर्गों पर, आपके माता पिता पर सारी बदकारियों को क्षमा करे। रूह का मसा जब छाएगा तो हमें सारी मामूरी से भर देगा। पाकरो यीशु के करीब ले जा दो। पाकरो यीशु के करीब ले जा दो। यीशु से मिलूंगा जब मैं, सब कुछ कहूँगा तब मैं। यीशु से मिलूंगा जब मैं, सब कुछ कहूँगा तब मैं। यीशु से मिलूंगा जब मैं, सब कुछ कहूँगा तब मैं। यीशु से मिलूंगा जब मैं, सब कुछ कहूँगा तब मैं। गले से लगाएगा वो, पोंछ देगा मेरे आंसू। गले से लगाएगा वो, पोंछ देगा तेरे आंसू। गले से लगाएगा वो, पोंछ देगा सबके आंसू। गले से लगाएगा वो, पोंछ देगा तेरे आंसू। गले से लगाएगा वो, पोंछ देगा मेरे आंसू। पाकरो यीशु के करीब ले जा दो। पाकरो यीशु के करीब ले जा दो। ईमान में बढ़ा, जीना सिखा। ईमान में बढ़ा, जीना सिखा। सच्चाई की राहों पर चलना सिखा। सच्चाई की राहों पर चलना सिखा। पाकरो यीशु के करीब ले जा दो। पाकरो यीशु के करीब ले जा दो। प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करें। मैं उसकी महान उपस्थिति में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दूतों और संतों की संगति में रहकर इस वक्त हम पवित्र 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 है तेरा नाम, होशाना, जय जयकार, स्तुति, आराधना अपने मुख से प्रभु को समर्पित करते जाएं। वो इस पावन रोटी के रूप में, इस महान संस्कार में, वो इस वक्त अपने संपूर्ण सिंहासन इस वेदी पर विराजमान है। दूत संत गण इस वेदी के चारों ओर प्रभु की आराधना और स्तुति कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आदर का, सम्मान का और महिमा का अधिकारी है। उसको समय पर, मृत्यु पर, जीवन पर और हमारे भाग्य पर, सब कुछ पर अधिकार दिया गया है। वो सृष्टि के पहले था, अब है और सदा बना रहता है। आकाश और पृथ्वी सब चले जाएंगे परंतु तू सदा बना रहेगा, प्रभु का वचन हमें बताता है। इसलिए इस ईश्वर की हम आराधना करते हैं जो हमें जीवन देता है, चंगा करता है, आनंद से भरता है, निराश लोगों को जीवन प्रदान करता है। आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रभु बनाएगा। आज विश्वास करना, आपके बंधन टूटेंगे क्योंकि प्रभु आपसे बात करने जा रहा है इस वक्त कि वो क्या चाहता है। वो चाहता है कि तुम मेरे साथ आकर मेल मिलाप कर लो। जितना जल्दी हो सके पिता से, ईश्वर से मेल मिलाप कर लो। वो प्रभु चाहता है कि वो आपको गले लगाए। वो इंतजार करता है उस बाप के जैसे
जैसे कि उड़ाऊ पुत्र के बाप ने इंतजार किया, दिनों दिन इंतजार करता गया, वैसे ही वो प्रभु जिसने मुझे और आपको बनाया है, वो मेरे और आपके लिए इंतजार करता है। स्तुति करना, महिमा देना, ये मनुष्य का परम कर्तव्य है। कृतज्ञ हृदयों के लिए शोभन है। रोज की आराधना में उसकी स्तुति करना मेरा और आपका कर्तव्य है। इसलिए संत पौलुस हमें बताता है, हम निरंतर स्तुति, आराधना, धन्यवाद के निवेदन उसे समर्पित करते जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए आज आपको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उसके पवित्र लहू से आप सभी को ब्लेस करता हूं। आपका परिवार, आपकी चौखट, आपके बिछौने, आपका घर, आपके किचन, आपके बिजनेस में इस्तेमाल की जाने वाली हर एक चीज को यीशु मसीह के पवित्र लहू से मसा करता हूं। आपके सारे दफ्तर, आपकी सारी फाइलें, आपके सारे इंटरव्यू में लगाए हुए डॉक्यूमेंट्स प्रभु यीशु के पवित्र लहू से मसा करता हूं। आमीन, आमीन। उसका वादा है, मांगो और मिलेगा, खटखटाओ और खोला जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा। जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो मांगता है उसे दिया जाता है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ है। आज की शाम, हर दिन की शाम आपके लिए बरकतों और आशीषों की शाम है। प्रभु यीशु रोज आशीष को बांटता है। प्रभु यीशु रोज बरकतों को मुझे और आपको देता है। इसलिए हम पूरी तैयारी के साथ उस आशीष को लेने के लिए आए हैं। आपके परिवार से, आपके जीवन से हर शैतानी आत्मा, हर दुष्ट आत्मा, हर वो बंधन, हर वो ऐसी बात जो आपको इबादत करने से, उपवास करने, परहेज करने, उसका नाम लेने, स्तुति करने, महिमा करने से रोकती है, यीशु के पवित्र लहू से उसे जलाकर राख करता हूँ, खारिज करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन से डिस्कनेक्ट करता हूँ। इस वक्त जिन घरों में मनमुटाव, अशांति है, प्रार्थना का माहौल नहीं है, इस वक्त प्रभु यीशु आपके परिवार पर अधिकार ले। जो अधिकार उसने मुझे दिया, उसी अधिकार से आज मैं आप सभी लोगों को शैतान की हर एक दुरात्मा शक्ति से, धूर्तता की आत्मा से आप सभी को आजाद करता हूं, ब्लेस करता हूं। प्रभु की महान उपस्थिति में पुनः एक बार आपका स्वागत है। प्रभु आपसे बात करने के लिए इस वक्त आपके घर में है। इसलिए वो कहता है, पुत्र पुत्री कान लगाकर सुनना कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर हमसे चाहता है कि जैसे वो है वैसे हम बने, जैसे पिता पवित्र है वैसे हम भी पवित्र बने, और हम ईसा मसीह का मनोभाव धारण करें, जैसा कि आज के वचनों में सुबह हम लोगों ने सुना। आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं, उन्हें डाउट होता है, उन्हें समझ में नहीं आता है कि ईश्वर ने उनके लिए क्या किया है। उन्हें ईसा मसीह एक साधारण मनुष्य लगता है, परंतु मैंने कहा, इस दुनिया में आकाश के नीचे, धरती के ऊपर एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसे ईश्वर ने महान बनाया। सब नामों में श्रेष्ठ नाम उसे प्रदान किया और वचन दिया, भविष्यवाणी की कि हर घुटना उसके नाम के आगे झुकेगा। एक दिन हर घुटना उसके नाम के आगे झुकेगा। बहुत सारे लोग खुले दिल से उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अपने घरों में मन ही मन यीशु के नाम को सिमरन करते हैं। एक दिन जमाना जानेगा, एक दिन संसार उसकी महिमा देखेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, ये अंत समय है, जबकि मुझे और आपको प्रभु ने मसा किया कि हम उसकी स्तुति आराधना करें, क्योंकि बाइबल का एक एक वचन अपने समय के अनुसार पूरा हो रहा है। आज का वचन प्रभु आपसे बताना चाहता है कि उसे सारी सृष्टि के ऊपर अधिकार, कायनात के ऊपर अधिकार, समय के ऊपर अधिकार, मृत्यु के ऊपर अधिकार, जीवन के ऊपर अधिकार है। जलचर और हर सृष्टि के हर जीव जंतु, दृश्य अदृश्य, सारी बातों पर उसे अधिकार है, क्योंकि उसने ये अधिकार क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बने रहकर प्राप्त किया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो।
आप जानना चाहते हैं कि प्रभु ने आपके लिए क्या किया, बाइबल इसके विषय में क्या बताती है। प्रभु इस दुनिया में वो करने आया था जो हम अपने आप नहीं कर सकते थे। क्या करने आया था? जो काम हम अपने आप खुद नहीं कर सकते थे, प्रभु यीशु वो काम करने के लिए आया था। वो कौन सा काम था? बाइबल हमें बताती है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 कि उसने संसार को इतना प्यार किया कि उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को उसने अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। तो अनंत जीवन हम अपने आप से प्राप्त नहीं कर सकते थे। यीशु मसीह आपको और मुझे अनंत जीवन देने के लिए आया। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात में? क्या आप अंगीकार करते हैं इसको कि यीशु मसीह मेरे उद्धार के लिए इस दुनिया में आया? सबसे पहले वो हमारी आत्माओं को आजाद करने के लिए आया, पाप की गुलामी से हमें छुड़ाने के लिए आया, शैतान की दास्ता से हमें छुड़ाने के लिए आया, मौत पर विजय दिलाने के लिए हमें हमारी इस दुनिया में आया। जो ये काम हम अपने आप नहीं कर सकते थे, उसने हमारे लिए किया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। वचन हमें बताता, यूहन्ना लिखता है कि प्रभु यीशु इस दुनिया में इसलिए नहीं आया कि वो संसार को दोषी ठहराए, परंतु वो इसलिए आया कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। आप लोग अपने जीवन से, परेशानियों से आजाद हो जाए, आपका उद्धार हो जाए, आपको मुक्ति मिल जाए। परंतु हम विश्वास करने में असमर्थ हैं। फिर कमी कहां पर है? जब वो आया है, जब वो मुझे और आपको पाप की दास्ता से छुड़ाने के लिए आया, जीवन देने के लिए आया, तो फिर हम बीमार क्यों पड़े हुए हैं? फिर हम कर्जों में डूबे हुए क्यों हैं? क्यों हमारे जीवन में लड़ाई झगड़े, मन मुटाव, धूर्तता का आत्मा क्यों है हमारे जीवन में? क्यों हम बीमार हैं? वचन में बताता है। स्तोत्र संख्या 107, भजन संहिता 107 पद संख्या 17, बुक ऑफ साम्स 107 वर्स 17, भजन संहिता 107 पद संख्या 17, कि वो दुनिया में आया जीवन देने के लिए, और उसके पास जीवन रखा हुआ हमें प्राप्त देने के लिए, परंतु उसके अपने लोगों ने उसे क्या किया? स्वीकार नहीं किया। उन्होंने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को उन्होंने चुना। इसलिए वचन हमें बताता है कि वे अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़े हुए हैं, अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। तो अगर आज हम में से लोग बीमार हैं, कष्ट में हैं, तो वचन इसके विषय में स्पष्ट है। भजन संहिता 107 पद संख्या 17 कि दुनिया तो अपने कुकर्मों के कारण बीमार है, अपने पापों के कारण वो कष्ट झेल रही है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 15 में प्रभु कह रहा है कि भलाई और बुराई दोनों तुम्हारे सामने रखता हूं, जीवन और मृत्यु में दोनों तुम्हारे सामने रखता हूं, आशीर्वाद और अभिशाप दोनों मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, तुम चुन लो जिसे तुमने चुनना है। वचन हम पढ़ेंगे अध्याय 30, बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 30 वर्स 15, विधि विवरण ग्रंथ पुराने व्यवस्थान में अध्याय 30 पद संख्या 15। आज मैं तुम लोगों के सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रख रहा हूं। तुम्हारे प्रभु ईश्वर की जो आज्ञाएं मैं आज तुम्हें दे रहा हूं, तो यदि तुम उनका पालन करोगे, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करोगे, उसके मार्ग पर चलोगे और उसकी आज्ञाओं, विधियों तथा नियमों का पालन करोगे, तो जीवित रहोगे, तुम्हारी संख्या बढ़ती जाएगी, और जिस देश पर तुम अधिकार करने जा रहे हो
उसमें प्रभु ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो प्रभु कहता है मैं तो तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूं। मैंने तुम्हारे सामने दोनों चीजें रखी, मैंने श्राप भी रखे, आशीर्वाद भी रखा। मैंने तुम्हारे सामने भलाई भी रखी, बुराई भी रखी। मैंने तुम्हारे सामने आजादी भी रखी और गुलामी, सब कुछ रखा है, तुम्हारे सामने है। तुम आजाद हो, जो तुम चुनना चाहते हो इसमें से चुन लो। और यदि तुम भलाई चुनोगे, जीवन चुनोगे, आशीर्वाद चुनोगे, तो तुम उसका आशीर्वाद ग्रहण करोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। इसलिए वचन हमें बताता है कि वो इस दुनिया में आया, वो एक ऐसा प्रकाश था जो दुनिया को पिता का नूर दिखाने के लिए आया था। लेकिन लोगों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को ज्यादा पसंद किया। और वचन इसलिए हमें बताता है कि तुम और दुनिया के लोग अपने ही कुकर्मों के कारण बीमार हैं, अपने ही पापों के कारण कष्ट झेल रहे हैं। दूसरी बात कि यीशु इस दुनिया में इसलिए आए ताकि वो मुझे और आपको परमेश्वर का दर्शन करा सके। वो पिता का प्रतिबिंब था, वो पिता का नूर था। जैसा कि संत पौलुस हमें लिखता है कि हम उसमें अब परमेश्वर का प्रतिरूप अर्थात प्रतिबिंब, उसका चेहरा हम उसमें देखते हैं। जब हम उसकी बातों को सुनते, उनके राह पर चलते, आदेशों का पालन करते हैं, तो उसमें पिता का चेहरा मैं और आप देखते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। जो मेरी बात सुनता है वो उसकी बात सुनता है जिसने मुझे भेजा है। क्योंकि मैं वही कहता हूं जो मैंने उससे सुना है, जो उसने मुझे कहने के लिए बोला है मैं वही कहता हूं, जो मैंने उससे सुना है मैं वही सुनाता हूं। इसके अलावा मैं कुछ नहीं करता हूं। मैं उसकी इच्छा पूरी करने के लिए आपकी दुनिया में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके समाज में सदा विद्यमान रहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो कहता है यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 6, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। तो ये दूसरी बात प्रभु यीशु इस दुनिया में वचन हमें बताता है कि करने आए। रास्ता भी वो है, जीवन भी वो है, सब कुछ वो है। मार्ग, सत्य, जीवन सब कुछ वो है। पुनरुत्थान भी वो है, जीवन भी वो है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज वो हमें पुनः आपको याद दिला रहा है। तीसरी बात हमारे जीवन में, यीशु मेरे और आपके पापों के प्रायश्चित के लिए मर गया और उसने मरना स्वीकार किया मेरे और आपके लिए, ताकि मेरी और आपकी उन्नति हो, मैं और आप पापों में फंसे ना रहें। अब जरा सोचिए कि अगर हम इस वचन से अनभिज्ञ रहेंगे तो हमारा जीवन कैसा होगा। अगर हम इन सांत्वना के शब्दों से दूर रहेंगे, पिता के वचन से हम दूर रहेंगे, तो हमारे घर का क्या हाल होगा। हमारे घर में शांति कौन प्रदान करेगा। क्योंकि संसार का नायक दहाड़ते हुए शेर के समान वो विचरता फिरता है, किसको फाड़ खाए। लेकिन प्रभु ने कहा मेरी वाणी, मेरी शिक्षा जिसे तुमने सुना है उसके द्वारा तुम शुद्ध हो गए हो और शुद्ध हो रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। तो अगर किसी को शक लगता है कि ईसा ने इस दुनिया में क्या किया, तो वचन हमें बताता है अध्याय 2 पेतरुस का पहला पत्र, फर्स्ट लेटर ऑफ सेंट पीटर, चैप्टर 3 वर्स 18, चैप्टर 3 वर्स 18। मसीह भी एक बार पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, धर्मी अधर्मियों के लिए मर गए, जिससे वह हम लोगों को
ईश्वर के पास ले जाए। वह शरीर की दृष्टि से तो मारे गए, किंतु आत्मा द्वारा जिलाए गए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता कि हूँ आत्मा के द्वारा कि आत्मा के द्वारा अब्बा पिता ने आपको पुनर्जीवित किया। आपको पुनर्जीवित किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे आत्मा के द्वारा मुझे आत्मा के द्वारा संचालित कीजिए। संचालित कीजिए। आमेन, आमीन। इसलिए वचन हमें बताता है, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 15 पद संख्या 3 से 6 में, पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्या 3 से 6, हम इस वचन को पढ़ेंगे। मैंने आप लोगों को मुख्य रूप से वही शिक्षा सुनाई जो मुझे मिली थी, और वह इस प्रकार है, मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कब्र में रखे गए, तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कैफस को और बाद में 12 को दिखाई दिए। फिर वह एक ही समय 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिए। उनमें से अधिकांश आज भी जीवित हैं, यद्यपि कुछ मर गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का जी उठना क्यों अनिवार्य था? केवल एक व्यक्ति इस संसार में, दुनिया में, बाइबल हमें बताती है कि मुर्दों में से जी उठा। जानते हैं वो क्यों जी उठा? क्योंकि वो भविष्यवाणी की गई बातों को सत्य प्रमाणित करना था, धर्म ग्रंथ के लेख को पूरा करना था। वो धर्म ग्रंथ के लेख को रद्द करने नहीं आया था, परंतु उनको पूरा करने के लिए आया था। वो मुर्दों से जी उठा ताकि साबित हो जाए कि पुरानी व्यवस्था में उसके विषय में जो लिखा है वो सच है, और वास्तव में वो सच है। प्यारे भाइयों और बहनों, ये उसने, पिता ईश्वर ने आत्मा के द्वारा उसको पुनर्जीवित करके साबित कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। अब कमी कहां पर रह गई है? कमी कहां पर रह गई है? ये मुझे आज आपको जानने की जरूरत है, और इसके विषय में वचन हमें बताता है। इसलिए आप इस वचन को ग्रहण करना, वचन को ग्रहण करना। यशाया नबी का ग्रंथ अध्याय 53, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 53 वर्स 6, वचन हमें बताता है कि कमी कहां पर है। हम परमेश्वर से दूर चले गए। यही सबसे बड़ी विडंबना है प्यारे भाइयों और बहनों, कि हम परमेश्वर से विमुख हो गए हैं। उस दिन मेरी प्रजा मेरा नाम जान जाएगी। वह अनुभव करेगी कि मैं वही हूं जो कहता है कि मैं यही हूं। अध्याय 53 पद संख्या 6। हम सब अपना अपना रास्ता पकड़कर भेड़ों की तरह भटक रहे थे। उसी प्रभु ने हम सबों के पापों का भार उस पर डाला है। प्यारे भाइयों और बहनों, ये काम हमारे जीवन में रोज होता है, लेकिन प्रभु ने हमारे पापों का भार अपने कंधों पर उठाया, प्रायश्चित किया, हमें मुक्त किया। लेकिन आज भी जब जब हम उसका रास्ता, आज्ञाओं को छोड़कर, विधि और नियमों को छोड़कर पराये देवताओं के पास चले जाते हैं, लोगों पर विश्वास करते हैं, तो हम अपने अपने रास्ते पकड़ लेते हैं और उसका रास्ता छोड़ देते हैं, और हम पुनः उस गुलामी में, उस दास्ता में फंस जाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए वचन बताता है कि तुम अपने ही कामों के कारण, अपने ही कुकर्मों के कारण बीमार हो, किसी और बात से नहीं। प्रभु ने तो वंस एंड फॉर ऑल आपको क्षमा कर दिया, दास्ता से आजाद कर दिया, लेकिन हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अपने बुरे कामों, बुरी आदतों के द्वारा हम इन सारे फंदों में फंसे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात जो हमारे जीवन में एक कमी है, और वो ये है
कि हम अपनी ही दंडाज्ञा का फल भोग रहे हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 19 और 20। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 19 और 20। गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 3 वर्स 19 एंड 20। 19 एंड 20। दंडाज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई है और मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को पसंद किया है, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर करता है और ज्योति के पास इसलिए नहीं आता कि कहीं उसके कर्म प्रकट ना हो जाएं, किंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के पास आता है, जिससे यह प्रकट हो जाए कि उसके कर्म ईश्वर की प्रेरणा से हुए हैं। यह सबसे बड़ी समस्या है मेरे और आपके जीवन में प्यारे भाइयों और बहनों, कि दंडाज्ञा का कारण क्या है? क्योंकि लोगों ने ज्योति को स्वीकार नहीं किया है, इसीलिए बहुत सारे लोग दंड भुगत रहे हैं और वे नहीं जानते। कई भाई बहन पूछते हैं, फादर मेरे जीवन में ऐसा क्यों है? फादर मेरे जीवन में यह पाप खत्म क्यों नहीं होता? फादर मेरे जीवन में इतने साल हो गए, कृपा क्यों नहीं है? मेरे जीवन में आर्थिक तंगी है, यह क्यों है? तांत्रिकों के पीछे, उनके पीछे पैसा खराब करना, मनुष्यों पर भरोसा करना, प्रभु को छोड़ देना, त्याग देना, अंधेरे को ज्यादा पसंद करना, ज्योति में नहीं आना, यह दंडाज्ञा का कारण है। ये आज प्रभु आपसे बता रहा है कि मैं तो इस दुनिया में हूं, मैं प्रकाश में हूं, इसलिए लोग प्रभु का वचन सुनना नहीं चाहते, इसलिए लोग उसके पास आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब वचन सुनते हैं तो वचन काटता है। वो दुधारी तलवार के समान है, वो दोनों तरफ से वार करता है, परंतु अपना उद्देश्य पूरा करके वापस लौटता है। प्यारे भाइयों और बहनों, उसकी वाणी जो चाहती है वो आपके और मेरे जीवन में कर डालती है, वो आपके जीवन में कर डालती है। इसलिए आप सेवा जरूर करें, पुण्य जरूर करें, अच्छे काम जरूर करें, लेकिन प्रभु के साथ में रहकर करें। प्यारे भाई और बहनों, प्रियजनों, आज प्रभु का ये संदेश है कि अगर तुम इस दंडाज्ञा से बचना चाहते हो तो ज्योति के प्रकाश में चले आओ। और प्रभु कहता, मुझसे तपाया हुआ सोना खरीद लो, मुझसे तपाया हुआ सोना तुम खरीद लो। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र हम पढ़ते हैं अध्याय 5 पद संख्या 12 में प्रभु का वचन हमें स्पष्ट करता है। अध्याय 5 पद संख्या 12 में हम पढ़ते हैं कि एक ही मनुष्य के द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ और पाप के द्वारा मृत्यु का। इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब पापी हैं। एक ही मनुष्य के द्वारा इस संसार में पाप आया और उस पाप के द्वारा मृत्यु पूरे संसार में फैल गई। परंतु यीशु ने आकर उस पाप के ऊपर, उस मौत के ऊपर फतह पाया, मुझे और आपको उसने आजाद किया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज हम प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे आप चाहिए, मुझे आपका वचन चाहिए, मेरे परिवार में आपका वचन हो, मैं कोई दूसरी बात स्वीकार नहीं कर सकता हूं। एंड आई गारंटी यू, आप अपने जीवन में आर्थिक उन्नति करेंगे, आध्यात्मिक उन्नति करेंगे, आपकी संतानों के जीवन में उन्नति होगी, आपके बिजनेस में उन्नति होगी, आपकी फसलों में उन्नति होगी, आपके घर के आंगन की शोभा बढ़ेगी, आपके घर में कोई बीमारी ना रहेगी, क्योंकि वो कहता, यदि तुम मेरी सेवा करोगे और मैं तुम्हारे अन्न जल के ऊपर आशीष दूंगा और बीमारियां तुमसे दूर रखूंगा। आजाद होना चाहते हैं, सेवा करते रहिए। आजाद होना चाहते हैं, सत्य के प्रकाश में आ जाइए। आजाद होना चाहते हैं तो यीशु का पल्ला पकड़ लीजिए। आजाद होना चाहते हैं तो उसका वस्त्र का स्पर्श कर लीजिए। आजाद होना चाहते हैं, उसका वचन अपने दिल में, अपने घर में रख लीजिए। आजाद होना चाहते हैं, आप छुटकारा पाना चाहते हैं हर बदकारी से, हर बीमारी से, हर गंदगी से, निसंतानता की दुष्ट आत्मा से, उसका आदर करना शुरू कर दीजिए।
वचन को पढ़ना शुरू कर दीजिए। प्यारे भाइयों और बहनों, वचन के सिवा कोई दूसरी चीज आपको चंगा नहीं कर सकती है। आई गारंटी यू, केवल वचन आपको शुद्ध कर सकता है। और ये आत्मा की तलवार है। अब आप ये वचन सुन रहे हैं, प्रभु आपसे बात कर रहा है, तो आप में से बहुत सारे लोग मर्माहत हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में कष्ट आ रहा है कि प्रभु आज तक हमने ये वचन क्यों नहीं सुना था, क्यों हमें भटक गए थे। आपको वो शुद्ध कर रहा है, आपके मन को, आत्मा को शुद्ध कर रहा है। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए प्रभु ने कहा कि मनुष्य रोटी से नहीं जीता है, वो ईश्वर के निकले हुए हर एक शब्द से जीता है, मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीता है। आइए गीत गाएंगे कि मुझे यीशु चाहिए, यीशु के बगैर मेरा कोई नहीं है, यीशु की वाणी के बगैर मेरा कुछ भी नहीं हो सकता है, यीशु के बिना मुझे कोई आशीष नहीं दे सकता है। ये आज आप अंगीकार करें और आशीष ग्रहण करें। चाहिए मुझे यीशु चाहिए, यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, एक साथ यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। यीशु के बगैर मैं कुछ भी नहीं, यीशु के बगैर मैं कुछ भी नहीं, यीशु के बगैर किसी काम का नहीं, यीशु के बगैर किसी काम का नहीं। यीशु चाहिए मुझे, यीशु चाहिए, यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। सब लोग गाएं, यीशु चाहिए, ताली बजाते हुए, यीशु चाहिए, यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। यीशु की हजूरी जब आएगी, मस्सा की कुव्वत बुलाएगी, यीशु की हजूरी जब आएगी, मस्सा की कुव्वत बुलाएगी। यीशु की हजूरी जब आएगी, की कुव्वत बुलाएगी, यीशु की हजूरी जब आएगी, मस्सा की कुव्वत बुलाएगी। बंधन सब फिर टूटेंगे, बंधन सब फिर टूटेंगे, पूरी शिफा के लिए यीशु चाहिए, यीशु चाहिए। सभी लोग ताली बजाते हुए विश्वास के साथ, यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। प्रभु से कहें, प्रभु मुझे आप चाहिए, आपका वचन चाहिए, मेरे जीवन में आपका आत्मा चाहिए। रखते हो, शाफी को क्यों नहीं रखते हो, शिफा को तुम याद रखते हो, शाफी को क्यों नहीं रखते हो, शिफा को तुम याद रखते हो, शाफी को क्यों नहीं रखते हो, शिफा को तुम याद रखते हो, शाफी को क्यों नहीं रखते हो। यीशु शिफा का खंबा है, यीशु शिफा का खंबा है, पूरी शिफा के लिए यीशु चाहिए, यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए।
हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता आपकी हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपनी अपनी इच्छाओं पर चलने लगे, अपने अपने रास्ते हमने पकड़ लिए। ये एक तीसरी कमी हमारे जीवन में आ गई, जिसकी वजह से हम ईश्वर की आशीष और आशीर्वाद से वंचित हुए पड़े हैं। मैंने आपसे कहा, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 53 पद संख्या 6 कि हम परमेश्वर से दूर चले गए हैं, और यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 19-20 में हमने पढ़ा कि दंड आज्ञा का परिणाम ये हुआ कि मैं और आप उस दंड आज्ञा के तले हैं और हम उसका दंड भुगत रहे हैं, क्योंकि हमने ज्योति को स्वीकार नहीं किया, अंधकार को लोगों ने ज्यादा स्वीकार किया, ज्योति में नहीं आना चाहते हैं, जिससे कि उनके बुरे कर्म प्रकट ना हो जाएं। अफेसियों को लिखते हुए संत पौलुस अध्याय 2 पद संख्या 1 में कहता है कि आप लोग अपने अपराधों और पापों के कारण मर गए थे, क्योंकि आपका आचरण पहले इस संसार की रीति के अनुकूल, आकाश में विचरने वाले अपदूतों के नायक के अनुकूल था, उस आत्मा के अनुकूल था जो अब तक ईश्वर के विरोधियों में क्रियाशील है। तो उस नायक का आत्मा आज भी ईश्वर के विरोधियों में क्या है? बसा हुआ है। इसलिए वो विरोध करते हैं, उसके नाम का विरोध करते हैं, उसके पवित्र वचन का विरोध करते हैं। उन्हें डर लगता है, इसलिए उन्हें लगता है कि कहीं हमारा राज्य छीन ना जाए, परंतु वो धोखे में है, वो भ्रम में है, क्योंकि वो राज्य तो प्रभु का है, वो उसने जीत लिया है। उसने प्रायश्चित करके रक्त बहाकर, अपने लहू की एक एक बूंद को उसने बहाकर हम सबको खरीद लिया है, सारी मानव जाति को खरीद लिया है। इसलिए पिता ने उसे सारा अधिकार, सारी महिमा, सारी कुवत और जलाल उसको दिया है, और वो जलाल और कुवत और महिमा आपके घर में निवास करे। आमीन, आमीन। हमें क्या करना चाहिए? प्रभु आपको सलाह दे रहा है कि मुझे और आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले प्रायश्चित करना, प्यारे भाई और बहनों, अपने गुनाहों के लिए तौबा करना। प्रायश्चित और गुनाहों के तौबा और स्वीकृति में ही वचन कहता है आपका कल्याण है, दूसरी कोई बात में आपका कल्याण नहीं है। बदकारी को छोड़ना, बुरी बातों को छोड़ना, बुरी वासनाओं को अपने शरीर, अपने परिवार से अलग करना, इसी में तुम्हारा कल्याण है, और तभी ईश्वर की आशीष आपके जीवन में रुक सकती है। दूसरी बात प्रभु आपसे कह रहा है कि मैं तो सदा तुम पर दया करता हूं, तुम मेरी दया का भरोसा करो। तो ईश्वर की दया का भरोसा करना सबसे जरूरी बात मेरे और आपके जीवन में है, तभी हम उसे प्राप्त कर पाएंगे। तीतुस के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 5, लेटर टू द टाइटस चैप्टर 3 वर्स 5, आपके लिए वचन पढ़ूंगा। उसने नवजीवन के जल और पवित्र आत्मा की संजीवन शक्ति के द्वारा हमारा उद्धार किया। कैसे उद्धार किया? सबसे पहले प्रायश्चित किया, दूसरी बात उसने जल और पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके सामर्थ्य से आपका और मेरा उद्धार किया। उसने हमारे किसी पुण्य कर्म के कारण ऐसा नहीं किया, बल्कि इसलिए कि वो दयालु है। इसलिए रोज आप लोग उसकी दयालुता का अनुभव करें, इसलिए रोज आप लोग उसकी दया पर निर्भर रहें। ये प्रभु कहता है कि तुम मेरी दया पर भरोसा रखो। तीसरी बात कि हमें क्या करना चाहिए, कहां से शुरू करना चाहिए, कि हम अपने जीवन में नित्य प्रतिदिन यीशु को स्वीकार करें, क्योंकि वचन हमें बताता है
जितनों ने उसे स्वीकार किया उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। क्या दिया? ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। वचन पढ़ेंगे, दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे आप दोहराएंगे। योहन का सुसमाचार, योहन का सुसमाचार, योहन का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 12। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, जितनों ने उसे अपनाया, जितनों ने उसे अपनाया, और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, और जो उसके नाम में विश्वास उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को हो। धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। तो जानते हैं, जितने लोगों ने, जिस व्यक्ति ने यीशु के नाम को स्वीकार किया, उसके नाम से पश्चाताप किया, उसके नाम को अपने जीवन में सिमरन किया, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति, उसके बेटे बेटियां, पुत्र पुत्रियां बनने का उसने अधिकार दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और ये काम कैसे हुआ? संत पौलुस हमें बताता है ये काम अध्याय 2 इफिसियों को लिखते हुए पद संख्या 8 में, कि उसकी कृपा ने विश्वास के द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। यदि आप लोग उद्धार प्राप्त कर रहे हैं, यदि आप लोग प्रायश्चित कर रहे हैं, तो ये किस बात से? ये विश्वास के द्वारा आपने उसकी कृपा को प्राप्त किया। ये आपके किसी पुण्य का फल नहीं है, ये तो ईश्वर का वरदान है जो आपको विश्वास के बदले में मिल गया। ये तो ईश्वर की कृपा है जो आपको आपके विश्वास के बदले में मिल गया। इसलिए प्रभु बार बार कहता था, जैसा तूने विश्वास किया वैसा तेरे जीवन में हो जाए। यदि तू चाहता है शुद्ध होना, तो मैं भी चाहता हूं तू शुद्ध हो जाए। तो ये हमारे किसी पुण्य का काम नहीं है, ये हमारे किसी भले काम का फल नहीं है, परंतु ईश्वर की दयालुता और उसकी कृपा का परिणाम है। इसलिए योहन का पहला पत्र मुझे और आपको याद दिलाता है, प्यारे भाइयों और बहनों, कि बिलीव इन द नेम ऑफ गॉड, द सन ऑफ गॉड, कि हम ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह में क्या करें? विश्वास करें। अध्याय 5 पद संख्या 13, संत योहन का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 13 में वचन हमें बताता है कि हम उसके पवित्र नाम में और उसके पुत्र में विश्वास करें। पहला पत्र, योहन का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 13, पद संख्या 13। तुम सभी ईश्वर के पुत्र के नाम में विश्वास करते हो। मैं तुम्हें यह पत्र लिख रहा हूं जिससे तुम यह जानो कि तुम्हें अनंत जीवन प्राप्त है। तो हर वो व्यक्ति जो ईसा मसीह में विश्वास करता है, इस पवित्र नाम में विश्वास करता है, उसे वचन हमें बताता है कि अनंत जीवन प्राप्त है। तो इसलिए जो लोग अभी तक विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, आप परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं, उसकी संगति में रहना चाहते हैं, तो वचन हमें बताता है कि तुम उसके पवित्र नाम में विश्वास करो, तो तुम और तुम्हारा घराना बचाया जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। छठवीं बात आपको और मुझे बाइबल आमंत्रित करती, प्रभु कह रहा वचन के द्वारा कि लिव इन स्पिरिट एंड वॉक इन स्पिरिट। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 25। लेटर टू द गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 25, कि आपको और मुझे उसकी संगति में रहने के लिए क्या करना है। वचन में बता रहा है, यदि हमें आत्मा के द्वारा जीवन प्राप्त हो गया है तो हम आत्मा के अनुरूप जीवन बिताएं, किसी दूसरी बात के अनुसार नहीं, सांसारिक दृष्टि से नहीं, परंतु अपने जीवन में धार्मिकता का आचरण करते हुए, वचनों को जीवन में पालन करते हुए आत्मा के अनुरूप जीवन बिताने के लिए प्रभु यीशु हमें आमंत्रित कर रहा है। सातवीं बात हमें बता रहा है
कि उसने आपको क्षमा कर दिया है और आपको मुक्त कर दिया है। आप लोग आजाद हो गए हो, इसलिए आप उस आजादी में जीवन बिताओ। लेटर टू द कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 13 एंड 14। लेटर टू द कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 13 एंड 14। लिसन केयरफुली। आप लोग पापों के कारण, अपने स्वभाव के खतने के अभाव के कारण मर गए थे। वो कहता तुम लोग मरे हुए थे अपने पापों के कारण, अपने स्वभाव के कारण, क्योंकि लोगों ने अंधकार को ज्यादा पसंद किया था, ज्योति में आना नहीं चाहते थे, खतने के अभाव में मर गए थे, उसके नाम का बपतिस्मा ग्रहण नहीं किया, इसलिए मरे हुए थे। लेकिन ईश्वर ने आप लोगों को मसीह के द्वारा पुनर्जीवित किया और हमारे सब अपराधों को उसने क्षमा कर दिया है। उसने नियमों का वह बंध पत्र जो हमारे विरुद्ध था रद्द कर दिया और उसे क्रूस पर ठोक कर उठा दिया। हालेलुया, हालेलुया। उसने विश्व के प्रत्येक आधिपत्य और अधिकार को अपदस्थ किया, संसार की दृष्टि में उनको नीचा दिखाया और क्रूस के द्वारा उन्हें पराजित कर दिया। ये हमारे प्रभु की महिमा है प्यारे भाइयों और बहनों, कि उसने अपने क्रूस के द्वारा, पावन घावों के द्वारा, उसने क्रूस पर मौत पर फतह पाकर उसने संसार के सारे अधिकार को अपदस्थ कर दिया है, खत्म कर दिया है। और जो बंद पत्र था हमारे पापों का, जो पुलिंदा था, उसने उसको जलाकर राख कर दिया। क्रूस की मृत्यु के द्वारा उसने उसको खत्म कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है मैंने तुम्हारे लिए ये सब काम किए हैं। और वो कहता है अब तुम्हें क्या करना चाहिए? प्रायश्चित करो, गुनाहों के लिए तौबा करो और लौट कर चले आओ। ईश्वर की दया पर भरोसा रखो, उसके नाम को स्वीकार करो। उसके कृपा ने आपको विश्वास का वरदान दिया है। उसके पवित्र नाम में अगर कोई विश्वास करेगा तो जीवन प्राप्त करेगा। पवित्र आत्मा के अनुरूप जीवन बिताएं। उसने आपको क्षमा कर दिया, इसलिए आप भी एक दूसरे को क्षमा करते जाएं। और आखिरी वचन प्रभु दे रहा है कि परमेश्वर से जितना जल्दी हो सके आप मेल मिलाप कर लें। आइए हम प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे शांति प्रदान कीजिए। आज के वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल लाए। मेरे जीवन में मेरी बदकारियों से मुझे आजाद करें। मुझे यीशु चाहिए प्रभु, मुझे आप चाहिए, मुझे आपका वचन चाहिए, आपकी मामोरी चाहिए। आपका आत्मा मेरे जीवन में काम करे, मेरे परिवार के सारे बंधन टूटे तेरे पवित्र नाम से, तेरे 5 घावों के द्वारा। शिफाएं तो तू और भी हमें दे देगा और हमारे गमों को वो कुरे देगा, उन्हें मिटाएगा। अब ही शिफा वो देगा। पूरी शिफा के लिए मुझे और आपको यीशु चाहिए। आइए हम पुनः इस गीत को गाएं और प्रभु की महिमा करेंगे। यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। यीशु के बगैर मैं कुछ भी नहीं, यीशु के बगैर मैं कुछ भी नहीं, यीशु के बगैर किसी काम का नहीं, यीशु के बगैर किसी काम का नहीं। यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। छिपाएं और भी दे देंगे पर वो कम को कुरे देंगे। छिपाएं और भी दे देंगे पर वो कम को पूरे देंगे। छिपाएं और वो दे देंगे पर वो कम को कुरे देंगे। छिपाएं और भी दे देंगे पर वो कम को पूरे देंगे। अब भी शिफा ना देगा कोई, अब भी शिफा ना देगा कोई,
चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, यीशु चाहिए। स्तुति के लिए तैयार करेंगे अपने आप को। हम चंगाई की प्रार्थना में जा रहे हैं। प्रभु का मसा उतरे। यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। हालेलुया 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 गाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। बंधन सारे खुल जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रोगियों को चंगाई मिले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पावन लहू से खुल जाए सब। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आत्मा से हम भर जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के बन जाए। बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अबदी शिफा हम पा जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पूरी चंगाइयाँ पा जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुल जाए, अब खुल जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पावन लहू से खुल जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु के नाम पर खुल जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा छा जाए। बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आनंद से सब भर जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आत्मा की शांति से भर जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उतर आए रूह उतर आए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उतर आए रूह उतर आए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रूह की बारिश हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रूह की बारिश हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब लोग लंगड़ों को पांव बल में मिले। अंधों की आंखें देखने लगे इसी समय। बहरों के कान खुल जाए। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। गूंगों को वाणी इसी समय मिल जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। घोड़ियों को चंगाई मिले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कैंसर के रोगी ठीक हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दुष्ट आत्माएं भाग उठे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शैतान के बंधन खुल जाए। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। सब लोग हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया महसूस करें प्रभु का स्पर्श अपने जीवन में, अपने शरीर में महसूस करें। वचन हमें बताता है प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 12, क्योंकि उसे किसी जड़ी बूटी के लेप ने स्वास्थ्य लाभ नहीं दिया, नहीं हुआ, बल्कि प्रभु ने, तेरे शब्द ने उसे चंगा किया था। प्रभु का शब्द हमें चंगा करता है, उसका वचन हमें चंगा करता है। इस वक्त वो आपकी रूह में उतरे, आपके मन, आपके विचारों को स्पर्श करे, पवित्र करे, आपके पुराने जीवन के श्रापों को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को आपके जीवन से डिस्कनेक्ट करता हूं, उसके पवित्र लहू के द्वारा जलाकर राख करता हूं। पुराने पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या यीशु मसीह के नाम से आपके शरीरों से डिस्कनेक्ट करता हूं, तोड़ता हूं सारे बंधन यीशु मसीह के पवित्र लहू से, उसके वचन के द्वारा, सलीब पर पते के द्वारा। उसको जो अधिकार इस दुनिया पे मिला है, मौत पर, जीवन पर उसका अधिकार, समय पर उसका अधिकार, भाग्य पर उसका अधिकार है, उसके द्वारा आपके परिवारों से हर प्रकार की दुष्ट शक्तियों के कुप्रभाव उसके पवित्र नाम से और उसके वसीले से तोड़ता हूं, जलाकर राख करता हूं। आप सबको जो इस वक्त बड़े भक्त और सादगी भरे मन से आप प्रभु के सामने अपने आर्त निवेदन लेकर बैठे हुए हैं, घुटनों पर आ जाइए। समर्पित करता हूं, मूसा के जैसे इन हाथों को उठाता हूं और मैं आपके लिए और अपने परिवार के और अपने लिए प्रायश्चित करता हूं। यीशु मसीह के पवित्र लहू से आप सबको मसा करता हूं। उसकी पवित्र लहू और आत्मा आपकी हड्डियों की मज्जा तक में इस वक्त उतरे, आपके शरीर की नस नस में प्रभु का पवित्र लहू बहने लगे, सिर से लेकर पांव तक आपको उसके पवित्र लहू से मसा करता हूं, डुबो देता हूं। आपके शरीर पर अंधकार की शक्तियों का, बीमारियों का कोई अधिकार नहीं है। सारी अंधकार की शक्तियां यीशु मसीह के पवित्र नाम से जलाकर राख करता हूं। आपको वो हर एक बदकारी से, हर एक गुनाह से, जितने भी लोग तौबा कर रहे हैं, आपको वो आजाद करे, आपको वो आजाद करे। सिरों को झुकाएं। इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपको छुटकारा प्रदान करे और आपके जीवन में आशीष प्रदान करे। वो हमारे साथ सदा हमारे परिवारों में विराजमान रहे। यीशु मसीह आपके परिवारों, आपके बच्चों, आप दंपतियों को आशीष प्रदान करें। दया करने वाले यीशु मसीह, जीवन देने वाले अब्बा पिता, मुक्ति देने वाले यीशु मसीह, याद कर जो तेरे पास आया, तूने खाली हाथ उन्हें कभी नहीं लौटाया। अंधों को आंखें, बहरों को कान, गूंगों को वाणी, लंगड़ों को पांव दिए, अर्धांग रोगियों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया। और उनसे तूने कहा जो मेरे पास आता है अंधकार में कभी नहीं भटकेगा। आपने कहा संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पास आता है, जो मेरा शरीर और रक्त ग्रहण करता है, जो मेरे नाम पर विश्वास करता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त है। हम अंगीकार करते हैं और अपने जीवन में तेरे नाम का सिमरन करते, तेरा जय जयकार करते हैं। अपने परिवारों, अपने बिजनेस कामकाज, अपनी मेहनत मजदूरी को आपके चरणों में समर्पित कर देते हैं। हे प्रभु यीशु, हमारे रोगों को चंगा कर, बीमारियों से आजाद कर, टीबी के रोग से, कैंसर के रोग से, दुष्ट आत्माओं से,
बाबे मौलवी फकीरों की आत्माओं से, ओझाओं की आत्मा से, हत्यारों, नीच और दुष्ट आत्माओं से सारी शैतानी धूर्ता और शैतान के फंदों से आजाद कर। सारी दुष्ट आत्माएं तेरे पवित्र वचन के द्वारा, तेरे लहू के द्वारा, तेरे पवित्र क्रूस के द्वारा जलकर राख हो और तेरे क्रूस के नीचे बंध जाए। दया कीजिए अब्बा पिता, तेरे इन बच्चों पर जो दर्शनाभिलाषी हैं, इस वक्त आंसू बहा बहा कर प्रायश्चित कर रहे हैं, इन सारे परिवारों के चारों ओर तेरे स्वर्गदूतों की बाड़ लगाता हो और इन्हें तेरे पवित्र लहू से मसा करता हो। स्वर्गदूत आपके परिवार के चारों ओर पहरा दें और आपको अपनी सुरक्षा प्रदान करें। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की विश्वास के साथ समर्पित हो जाएं। स्तुति हो पूरे मन से, महिमा हो पूरे हृदय से, सदा सर्वदा। शिफा की याचना करें, तौबा करते जाएं, अपने गुनाहों की माफी के लिए प्रभु के सामने साष्टांग प्रणाम करें। वो आपको प्यार करता है, आपके लिए उसने क्या कुछ नहीं किया है। उसने आपके लिए जान दिया, तौबा किया, प्रायश्चित किया, अपना खून तक बहाया, जिससे कि आप लोग उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। और वो जीवन इस वक्त वो आपको आशीर्वाद के रूप में प्रदान कर रहा है। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, सदा सर्वदा। पवित्र प्रभु यीशु की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, सदा सर्वदा। पवित्र अति पवित्र प्रभु यीशु की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, सदा सर्वदा। सदा सर्वदा। अपना सिर झुकाएंगे, आशीर्वाद ग्रहण करें। यीशु जी मैनू बरकत दे, महिमा करे। यीशु जी मैनू बरकत दे, सदा तेरी महिमा करे। यीशु जी मैनू बरकत दे, मुँह मेरा सदा तेरी महिमा करे। यीशु जी मैनू बरकत
यीशु जी मैनू बरकत दे, यीशु जी मैनू बरकत दे। ओ मुँह मेरा सदा तेरी महिमा करे, मुँह मेरा सदा तेरी महिमा करे। सबको जय यीशु की। जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे, आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लाए। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने बड़ी श्रद्धा, भक्ति और सादगी से इस आराधना में भाग लिया और मेरा विश्वास है कि प्रभु ने आपको आज छुआ है, चंगाई प्रदान की है। जितने भी लोग आज पहली बार इस आराधना में भाग ले रहे हैं, एक दूसरे को आप बताएं, इस लिंक को शेयर करें और प्रभु का वचन एक दूसरे के साथ बांटें ताकि उन्हें भी चंगाई मिले। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।